अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। और सबसे पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत की जो अहम बड़ी दो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का जो है वो काफ़ी हद तक इंदिया दे दिया है। और आज इन दोनों पार्टियों ने जो है वो इस चीज़ का इंदिया दिया है। सबसे पहले बात करते हैं MQM की। MQM ने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि कुछ शराइत पर वो PDM का साथ देंगी अदम एतमाद के अंदर, और जो शराइत हैं उसके अंदर उन्होंने गारंटी मंगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मौलाना फजल रहमान की कि अगर आप गारंटी देते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कराची के जो कुछ मामलात हैं उन्होंने वो मेंशन किए हुए हैं, तो उसके हवाले से अगर आप हमें गारंटी देते हैं तो हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ यानी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश करने के लिए एग्री हैं। और ये मुमकिन है कि आने वाले एक दो रोज़ के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिबेट हो जाएगी और ये क्लियर कर लिया जाएगा। जो भी उनके खदशात हैं वो दूर करके जो है वो उन्हें अपने साथ PDM मिला लेगी। अब दूसरे नंबर पर जो हुकूमती बड़ी इत्तेहादी जमात है वो है काफ लीग, और काफ लीग की जो है वो फवाद चौधरी के साथ मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही के साथ। और जब मुनिस इलाही से मुलाकात हुई उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी ने हस्ब रवायत, जैसे कि तहरीक इंसाफ कुछ दिनों से ये कर रही है, उन्हें कहा जी काफ लीग हमारे साथ जो है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह हमारे साथ रहेगी। और वो ने जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म के ऊपर मुकम्मल एतमाद की यकीन दहानी कराई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ये न्यूज़ जो है वो सामने आ गई थी। जो काफ लीग के जो स्पोक पर्सन है तारिक बशीर चीमा, उन्होंने कहा है जी ये बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल गलत बात है, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की। हमारी बात जो हुई है वो पीका एडिनेंस के मतलब हुई है, ये नहीं हुई कि अदम एतमाद में हमने किसका साथ देना है। और मैं हैरत ज़दा हूँ कि ये लोग झूठ कैसे बोल लेते हैं और ये झूठ बोलकर जो है वो क्या साबित करना चाहते हैं। यानी कि आप यहाँ ये चीज़ को समझ गए होंगे कि उनके कहने का क्या मकसद है। वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो सपोर्ट करने के बजाय वो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं, बल्कि इसी हवाले से उनका आज एक इजलास था पार्टी का काफली का, उसके अंदर तारिक बशीर चीमा ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि हमें जो है वो तहरीक इंसाफ हुकूमत से जो है वो अलग होकर PDM का साथ देना चाहिए इस अदम एतमाद की तारीख के अंदर। यानी कि आने वाले एक दो रोज़ के अंदर ये भी चीज़ जो है वो कंसेंसस के साथ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं काफ लीग और MQM ये PDM के साथ खड़ी होंगी। और ये जो सारी पेशरफ्त हुई है ये कल के बाद हुई है, पहले इस चीज़ के ऊपर इतनी वाज़ेह जो है वो चीज़ें नहीं हुई थी। कल जो इमरान खान साहब ने स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने लोअर दीर के अंदर एक तो PDM को तो वो हर जगह जो है वो रगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो रगड़ा लगाया है और कहा है कि ये जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जानवर होते हैं जिन्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता। पहले ये मामलात होते थे कि इमरान साहब के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई और कहीं ना कहीं से कालें आ जाती थी, जिन कालों की वजह से जो है वो जो इत्तेहादी थे वो इमरान खान के साथ जो है वो मुंसलिक किए हुए थे, इमरान खान साहब से जो है वो जुदा नहीं हो रहे थे। और उसकी बड़ी वजह भी यही थी कि कहीं से उन्हें जो है प्रेशर डाला जाता था। कल एक प्रोग्राम के अंदर तारिक बशीर चीमा से ये सवाल किया गया कि आप इत्तेहादी हैं, क्या अब आपके पास कोई कालें आ रही हैं कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करें? तो उनका जवाब था नहीं, हमें क्यों आएंगी कोई कालें, हम जो है वो अपना फैसला एज ए सियासी जमात जो हम खुद करेंगे। और जब उनसे दूसरा सवाल फीमेल एंकर ने किया कि क्या पहले आपके पास कालें आती थी, तो उन्होंने कहा जी हाँ हमारे पास पहले कालें आती थी। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये 2 दिन के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और जो पहले कालें आती थी कहाँ से आती थी, कैसे जो है वो इन इत्तेहादियों को हुकूमत के साथ जो है वो जोड़ा जाता था, अब जो है वो इत्तेहादी आज़ाद हो चुके हैं, अब वो अपना फैसला खुद करने के लिए खुद मुख्तार हो चुके हैं। और इसी चीज़ का ये नतीजा होगा कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं इसके अंदर ये बड़ी डेवलपमेंट होगी कि काफ लीग और जो MQM है वो PDM की तरफ जो है उनका झुकाव नज़र आ रहा है। वो हो सकता है कि वो ऐलानिया जो है वो PDM के साथ जो है वो शामिल हो जाएं। लेकिन यहाँ एक बात वासे आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कोई पता नहीं चलता किस वक्त कहाँ से काल आ सकती है। यहाँ पर जो सियासी जो दर्जा हरारत है वो कभी एक तरफ हो जाता है तो कभी दूसरी तरफ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तक जो ये चीज़ें हैं इमरान खान साहब ने अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर दी है। और जो उनकी स्पीच है वो हर जगह जो बात करते हैं उसकी वजह से काफ़ी जो है वो उन्हें खुद उस चीज़ का जो है वो भुगतान करना पड़ सकता है। और इसी के हवाले से आज जो कल ये मामला हुए, कल उनकी स्पीच हुई और उसके बाद आज फवाद चौधरी का एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा जी ये PDM ने जो अदम एतमाद की तारीख लाई है इसकी वजह से सियासत के अंदर खासी जो है वो मज़म्मत पैदा हो गई है। और ये जो आपको हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए, बैठ के मामला को हल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आपस में जो है वो बात करने के काबिल भी ना रहें और लड़ाई करना
आसान है, सुलह करना मुश्किल है। यानी कि इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये मैसेज सिर्फ पीटीएम के लिए नहीं है, इसके अंदर इमरान खान के लिए भी है कि अभी आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़ुबान से दो चार जुमले कहना तो आसान है, लेकिन इसको रिकवर करना जो इसकी वजह से नुकसान होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और शेख रशीद ने भी इसी तरफ कोई इशारा दिया है, और शेख रशीद ने कहा जी हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के साथ, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठकर कंसेंसस के साथ जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए, और ये जो कुछ होने जा रहा है इसे रोका जाए। चूँकि शेख रशीद साहब ने एक इशारा और किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए, जो हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हमें जो है वो सियासतदानों को अगले 10 साल के लिए जो वो अपनी बारियों का इंतज़ार करना पड़ जाए। मतलब उनका ये था कि जैसे मुशर्रफ ने 10 साल गवर्नमेंट की, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के चांसेस का उन्होंने एक तरफ से अंदिया दिया है, और उन्होंने कहा ये जो हालात मजम्मत के पैदा हो रहे हैं, जैसे आज से 2 रोज़ कबल जो पार्लियामेंट लैचेस के अंदर जो है वो मामलात हुए, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन हुआ, पुलिस वहाँ पहुँची, एक किस्म का जो है वो ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्मी हो गई थी। तो ऐसे अगर मामलात होते हैं तो ऐसे चीज़ों के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी हवाले से आपको पता भी है कि शेख रशीद जो ऐसे जब बयानात देते हैं तो उन्हें जो उनके राब्ते होते हैं, तो उनके राब्तों में काफ़ी हद तक जो है इन चीज़ों के हक़ाइक़ भी छुपे होते हैं।